दी फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा ये शाओकिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद मौसम भी खराब होने लगता है एंड ये शाओकिंग जो होते हैं वो अपनी हेल्थ को रिकवर करने लगते हैं। ये शाओकिंग के बॉडी के बगल से काफी ज्यादा ब्लैक कलर की फ्लेम निकल रही होती है। अब तभी ये शाओकिंग अपनी आंखों को खोलते हैं, वो अपने सामने एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी और कोई नहीं ली वुडी होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ली वुडी को वहाँ पर देखकर ये शाओकिंग शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? हम अपने प्लान से सिर्फ एक कदम दूर हैं, हमारी मेहनत को खराब मत करो। अब ली वुडी गुस्से में ये शाओकिंग से कहता है, उसने तुम्हारी उंगली को काट दिया, मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये शाओकिंग ली वुडी को समझाते हुए कहते हैं, तुमने 14 सालों तक इंतजार किया है, इसलिए तुम गुस्से में आकर हमारे प्लान्स को बर्बाद नहीं कर सकते। अब ली वुडी ये शाओकिंग की बात को समझता है एंड कहता है, मैं समझ गया, मुझे माफ करना, वार्निंग के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये शाओकिंग कहते हैं, हमारे बीच में फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत, अब जल्दी करो और अपने घर में वापस लौटो, बाहर निकल के चीजों को और खराब मत करो। ली वुडी शाओकिंग से कहते हैं, मुझे बस कुछ और समय दो, सही समय आने पर मैं युआन टाइजी को सबक सिखाऊंगा। जो कुछ भी उसने हमारे साथ पास्ट में किया है और अब जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है उसका भुगतान उसे जरूर करना होगा। ली वुडी की बात सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। वैसे आज मैंने तुम्हारे लिए उसकी ताकत को चेक किया। मैं अभी के लिए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरी करंट कल्टीवेशन के साथ भी मैं इस चीज को ठीक से डिस्कवर नहीं कर पाया कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। अगर उसे ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिल जाती है तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ली वुडी कहता है, ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड जो है वो ली सेंट क्लैन की है। ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि वो सिर्फ शब्दों से ही ले सकता है, और वैसे भी अगर वो सक्सेसफुली ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को ले भी लेता है तो उसे मारना कुछ भी नहीं। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, ठीक है, वो चीज भी हम देख लेंगे। और हाँ, तुम्हारा वो बेटा जो है वो इतना बुरा भी नहीं है, उसने क्विंग्यू के मैरिज के एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है, इसलिए तुम अपने लास्ट स्टेप को बिना किसी चिंता के ले सकते हो। मुझे वो पसंद आया। अब ली वुडी कहता है, वो सच में एक चमत्कार है, उसका भविष्य तुम्हारी इमेजिनेशन के भी पार है। ली वुडी की बात सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं, क्या तुम फिर से डींगे हाँक रहे हो? ली वुडी कहता है, नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उसे अपनी वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को सिखाओ, मुझे यकीन है तुम्हें उसके टैलेंट का अंदाजा हो जाएगा। ली वुडी की बात सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं, अब क्योंकि टियानमिंग को अपनी तकदीर को चैलेंज करना पसंद है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसकी स्पिरिट जो है वो कितनी ज्यादा अविश्वसनीय है। अब अगला दिन हो जाता है एंड युनजी माउंटेन पर वुयू हॉल में वुयू फंक्शन की लीडर सु वुयू, जो कि एक प्राइम डिसिपल होती हैं, वो वुयू फंक्शन के सभी की मेंबर्स को इकट्ठा करके उनके साथ पार्टी कर रहे होते हैं। युआन शेंगचेंग भी एक की मेंबर होता है वुयू फंक्शन का, इसीलिए वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सु वुयू को देखकर युआन शेंगचेंग खुद से कहते हैं, सिस्टर वुयू जो है वो इस जनरेशन की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, लेकिन गलत बात ये है कि वो मेरे बड़े भाई को पसंद करती हैं। अब तभी सु वुयू शेंगचेंग को अपने पास बुलाती हैं, मैंने जिंगशिंग से सब सुन लिया है, तुम उदास मत हो शेंगचेंग, मैं एंड तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करेंगे। ये टेस्ट तुम्हारे फादर के द्वारा सेट किया गया है, इसीलिए इसे तुम्हें दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हारे लिए रिवेंज का एक और मौका तैयार कर लिया है, वो बच्चा जरूर मरेगा। ये सुनकर शेंगचेंग कहता है, लेकिन ये शर्म की बात है कि मैं इसे खुद नहीं कर पाया। ब्रदर जेंगशिंग जो है उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए टियानमिंग को मारेंगे। अब सु वुयू कहती है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही रहेगा, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके हाथों से मारा जाएगा, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आज एंजॉय करने के लिए आए हो, इसीलिए तुम खुश रहो। अब शेंगचेंग सु वुयू से क्विंग्यू के बारे में पूछता है, क्योंकि क्विंग्यू भी वुयू फंक्शन की एक मेंबर होती है। सु वुयू शेंगचेंग को बताती है कि उन्होंने कुछ समय से क्विंग्यू को नहीं देखा है, इसीलिए वो क्विंग्यू को फैक्शन से निकालने के बारे में सोच रही थी। अब शेंगचेंग कुछ सोचने लगता है एंड कहता है, आप उसे बाहर मत निकालिए। ये सुनकर सु वुयू कहती है, क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या मैं तुम दोनों के लिए एक प्राइवेट मीटिंग अरेंज कराऊं? अब शेंगचेंग शर्माते हुए कहता है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं रहेगा, वैसे अगर ऐसा मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। अब तभी युआन टाइजी का भतीजा युआन जेनशिंग वहाँ पर आता है एंड युआन शेंगचेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिर तुम किसके बारे में सोच रहे हो शेंगचेंग?
तुम्हें कौन पसंद है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब शेंगचिंग ज़ेंगशिंग से कहता है भाई मैं अभी आपको ही ढूंढने वाला था, मुझे आपसे बात करनी है। जेनशिंग कहता है ओ क्या बात है। शेंगचिंग कहता है क्या जब समय आएगा तो क्या आप टियानमिंग से जानबूझकर हार सकते हैं, लेकिन इस चीज को ज्यादा फेक भी मत दिखाना, नहीं तो उसके अंदर प्राइम टावर में घुसने की हिम्मत नहीं रहेगी। आपको तब तक इंतजार करना है जब तक वो प्राइम टावर में नहीं घुस जाता। एक बार अगर वो प्राइम टावर के अंदर घुस जाता है तो आप उसे मार देना। ये सुनकर ज़ेंगशिंग हंसने लगता है एंड कहता है तुम चिंता मत करो, एक्टिंग करना मेरी खासियत है, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि वो प्राइम टावर में कॉन्फिडेंटली घुसे। अब रात हो जाती है एंड ताइजी माउंटेन पर शेंगचिंग शुआनचेन से मिलता है। शुआनचेन शेंगचिंग से पूछता है कि आखिर क्या बात है और वो इतनी रात को उससे क्या बात करने के लिए आया है। शेंगचिंग शुआनचेन से कहता है कि क्या उसे याद है कि उसने पिछली बार क्या कहा था। शुआनचेन कहता है क्या तुम क्योंग्यू के बारे में पूछ रहे हो, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अब एक दूसरा प्लान है, बस हमें एक मौके का इंतजार करना है। शेंगचिंग कहता है ओह क्या ऐसी बात है। अब शुआनचेन शेंगचिंग को बताता है पूछताछ करने पर मुझे पता लगा कि ली क्विंग्यू सिर्फ एक ही लड़की से बात करती है एंड वो लड़की उसके थोड़े नजदीक है। उस लड़की का नाम गुवो श्याओफू है। वो पहले एक आउटर डिसिपल थी लेकिन अब वो एक इनर डिसिपल बन चुकी है। वो किसी हाई क्लैन से नहीं है, इसीलिए उसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। क्विंग्यू एंड श्याओफू जो है वो एक साथ मिलकर अपने मिशंस को करते हैं। शेंगचिंग शुआनचेन से आगे पूछता है तो शुआनचेन उसे बताता है कि ली क्विंग्यू ने काफी समय से वूयू फैक्शन के मिशंस को कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए वो सिस्टर वूयू से कहेंगे कि वो श्याओफू से बात करे एंड श्याओफू से कहे कि उसे क्विंग्यू को अपने साथ एक मिशन पर लेकर चलना है। क्विंग्यू श्याओफू पर विश्वास करती है, इसीलिए जब वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से निकलेगी तो आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। शेंगचिंग कहता है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा। अब शुआनचेन शेंगचिंग को एक फ्रूट दिखाता है जिसका नाम केयरलेस फ्रूट होता है एंड ये फ्रूट लोगों के शॉर्ट टर्म मेमोरीज को इरेज कर सकता है। शुआनचेन के पास काफी ज्यादा मात्रा में ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं एंड इस फ्रूट्स की मदद से वो क्विंग्यू को बेवकूफ बना सकते हैं। शुआनचेन की बात सुनने के बाद शेंगचिंग के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट आती है एंड वो कहता है इसका मतलब एक बार अगर मैं उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मुझे उससे मारने की जरूरत नहीं, मैं उसकी मेमोरीज को इरेज कर उससे अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए रख सकता हूँ। मैं उसके लिए एक जगह ढूंढूंगा एंड उसे वहाँ पर बंदी करके रख लूंगा और इस तरीके से कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। शुआनचेन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरीके से तुम्हारी इज्जत भी नहीं जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी, तुम श्याओफू को मार सकते हो, ऐसा लगेगा कि वो दोनों मिशन के दौरान गायब हो गए। अब शेंगचिंग कहता है ली क्विंग्यू इस केयर फ्री फ्रूट के साथ भविष्य में तुम एक बेवकूफ बनने वाली हो, अगर तुम मरना भी चाहो तब भी वो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अब शेंगचिंग एंड शुआनचेन साथ में मिलकर हंसने लगते हैं। अब अगला दिन आ जाता है एंड टियानमिंग जो होता है वो क्विंग्यू के पास जाता है। क्विंग्यू के पास एक नई स्वॉर्ड देखकर टियानमिंग कहता है आखिर ये नई स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली। अब क्विंग्यू बताती है कि उसे ये नई स्वॉर्ड जो है उसे एल्डर शाओकिंग ने गिफ्ट किया है। ये स्वॉर्ड जो है वो एक ग्रेड 7 बीस्टल वेपन है, इसका नाम वाइल्ड मून है। अब क्विंग्यू कहती है कुछ दिनों से वो मुझे एक यूनिटी रैंक्ड बैटल आर्ट जिसका नाम मूनसेट गैलेक्सी ब्लेड आर्ट है वो सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बैटल आर्ट जो है वो अलग होने के साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है। मास्टर ने कहा मैं एक बेजोड़ जीनियस हूँ और असल में मैंने इस बैटल आर्ट को काफी हद तक मास्टर भी कर लिया है। क्विंग्यू की बात सुनकर टियानमिंग को बुरा लगता है एंड वो कहता है क्या एल्डर यी क्विंग सिर्फ अपने फेवरेट डिसिपल्स को ही ये सब देंगे और सिखाएंगे। क्विंग्यू कहती है असल में ये बात नहीं है बिग ब्रदर, मास्टर आपके लिए काफी समय से स्वॉर्ड हॉल में इंतजार कर रहे हैं। क्विंग्यू की बात सुनकर टियानमिंग हंसने लगता है एंड कहता है मैं अभी ही वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। अब अजोर ड्रैगन स्वॉर्ड हॉल में पहुंचकर टियानमिंग एल्डर शाओकिंग से कहते हैं आपने क्या मुझे बुलाया था मास्टर। एल्डर शाओकिंग को अपनी तरफ पीट करता देख टियानमिंग कहता है आपने मुझे बुलाया और आप मेरी तरफ पीट करके बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि आप तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। अब तभी एल्डर शाओकिंग जो होते हैं वो अपनी जगह से उठते हैं एंड टियानमिंग पर अपना एक हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता ने